नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज का इंटरेक्शन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं इंटरेक्शन में आपके लिए लेकर आई हूँ दैट इज़ जनरल मैनर्स एट द डाइनिंग टेबल। हम सभी रेस्टोरेंट्स जाते हैं, फूड प्लाजा जाते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहों पर जाते हैं बाहर लंच डिनर या ब्रेकफास्ट के लिए, या सम टाइम मैरिजेज़ में, या सम टाइम किसी के घर पर, किसी की बर्थडे पार्टी में। ऐसे इनविटेशंस हमारे पास अक्सर आते हैं। एंड मैंने समटाइम्स बहुत से पेरेंट्स को थोड़ा सा वरीड देखा है कि वो छोटे बच्चे को लेकर कैसे जाएं, हाउ विल दे मैनेज, किड्स कैसे बिहेव करेंगे वहाँ पर जाकर। तो आई एम हेयर विद द सोल्यूशन। अब मैं बच्चों जो आपसे बात कहने जा रही हूँ, आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। जब भी हम बाहर जाते हैं तो हमें बहुत ही नाइसली बिहेव करना होता है। नाइसली बिहेव इसलिए करना होता है, एक तो आप एक वेल बिहेव्ड चाइल्ड नज़र आते हैं, प्लस जब हम बाहर जाते हैं तो बाहर के लोग हमेशा यही नोटिस करते हैं कि आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे एटिकेट्स, कैसे मैनर्स और कैसी एजुकेशन दी है, आप किस तरीके के स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ से कैसी अच्छी मैनर्स आप सीख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत नेसेसरी हैं और आगे जाकर इन फ्यूचर ये सब चीज़ें आप ही के काम आने वाली हैं। ये बेसिक मैनर्स, ये डाइनिंग टेबल मैनर्स आर यूज़फुल फॉर योर सेल्फ ओनली। तो आई विश आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगेगा और जो लाइन्स मैं आपको बताने जा रही हूँ रिलेटिंग टू योर गुड जनरल मैनर्स एट डाइनिंग टेबल यू विल फॉलो इन द फ्यूचर, राइट गाइस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जब कभी भी हम किसी डाइनिंग रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी के घर जाते हैं इनविटेशन पर, किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं, फर्स्ट व्हाट वी नीड टू डू इज़ यू हैव टू वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर योर फूड। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद वॉश योर हैंड्स, राइट। इट्स अ गुड हैबिट एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल। द सेकेंड थिंग इज़ पुल एंड पुश द चेयर नाइसली। जब आप बैठने के लिए चेयर को पुल करें या जब उठते वक्त चेयर को पुश करें तो डू इट वेरी नाइसली। उसमें से ज़्यादा आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इट स्टेट्स, अगर आवाज़ नहीं आती है दैट यू आर अ वेल बिहेव्ड चाइल्ड, यू हैव जनरल मैनर्स, राइट। स्टे सीटेड एंड सिट अप स्ट्रेट। जब आप बैठे हैं तो एक तो जब आप डाइनिंग पे जा रहे हैं आपको खड़ा नहीं होना है बार बार, आपको टेबल पर या चेयर पर नहीं चढ़ना है बार बार, आपको नाइसली सेट करना है, वहाँ पर अच्छे से बैठना है। एंड सिट अप स्ट्रेट लाइक दिस। जब जैसे हम क्लासरूम में टेबल पर अपने डेस्क पर चेयर पर बैठते हैं, यू हैव टू सिट अप स्ट्रेट। द नेक्स्ट थिंग, प्लेस योर नैपकिन ऑन योर लैप। जब आप वहाँ बैठते हैं, आपको जब भी आप किसी के घर जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, आपको एक नैपकिन आपकी प्लेट के ऊपर मिलता है। आपको वेरी नाइसली वो नैपकिन ओपन करना है एंड अपनी लैप पर रखना है। दैट इज़ फॉर योर बेनिफिट ओनली एंड फॉर योर मम्माज़ बेनिफिट एज वेल। आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे, आप गंदे नहीं होंगे और आप पार्टी को अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। सो प्लेस योर नैपकिन ऑन योर लैप। च्यू विद क्लोज्ड माउथ। ऑलवेज च्यू योर फूड विद क्लोज्ड माउथ। कभी भी हमें ओपन माउथ लाइक दिस ऐसे नहीं खाना चाहिए। हमेशा वी हैव टू ईट नाइसली विद अ क्लोज्ड माउथ। लाइक जब हम ईट करें तो हमें ऐसे ईट करना है, हमारा माउथ ओपन नहीं होना चाहिए। वी हैव टू च्यू विद क्लोज माउथ, राइट। ऐसे क्या होगा, जब हम च्यूड माउथ के साथ खाएंगे ना तो उसमें से आवाज़ नहीं आएगी, राइट। तो आगे से हम जब भी खाना खाएंगे, चाहे घर पर हो या बाहर, तो कैसे खाएंगे, माउथ क्लोज कर। और ये बेसिक मैनर्स आपको सिर्फ बाहर रेस्टोरेंट्स में या किसी के घर नहीं यूज़ करनी है, आप घर पर भी यूज़ करें और घर पर से ही प्रैक्टिस स्टार्ट करें। जब आप घर पर नाइसली इसकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो बाहर मम्मा पापा को आपको समझा कर लेकर ही नहीं जाना पड़ेगा। आप ऑलरेडी वो सब चीज़ों से अवेयर होंगे और बाहर जाकर उन्हें यूज़ करेंगे। द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ डोंट टॉक वाइल ईटिंग। हमें कभी भी खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। वी डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग। क्यों, ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि एक तो जब हम खाना खाते हुए बात करते हैं तो समटाइम्स क्या होता है, जो खाना हमारे मुंह पर है वो बाहर आकर गिरता है एंड डजंट लुक नाइस। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, बच्चे क्या हैं, जब बात करते करते खाते हैं ना तो उनका गले में खाना फंस जाता है और गले में खाना फंस जाए तो कितनी डिफ़िकल्टी होती है। तो हमें ये सब नहीं करना है। हमें क्या करना है, वी नेवर एवर
talk while eating. Never ever talk while eating. We do not talk while eating. Don't slurp. हमें slurp नहीं करना है. Wipe your mouth with your napkin. जब जैसे ही आपका खाना फिनिश हो जाए, आपको वहाँ पर टिश्यू पेपर या नैपकिन मिलते हैं. यू हैव टू वाइप योर माउथ, यू हैव टू क्लीन योर फेस, सो दैट खाना आपके फेस पर कहीं लगा नहीं हो. और पहली बार जब आप मुंह बंद करके खाएंगे तो खाना बाहर वैसे ही नहीं लगेगा. बट स्टिल वी हैव टू वाइप आवर माउथ विद नैपकिन. डोंट मेक बैड कमेंट्स अबाउट द फूड. हमें कभी भी कहीं पर भी हम खाना खाते हैं, चाहे घर पर, चाहे घर से बाहर, या किसी के घर में, या किसी रेस्टोरेंट में, वी शुड नॉट मेक एनी काइंड ऑफ बैड कमेंट अबाउट द फूड. क्योंकि फूड क्या है, बहुत मुश्किलों से लोगों को मिलता है. बहुत सारे लोग इस 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तब जाकर उनको दिन की 2 वक्त की रोटी नसीब हो पाती है. उनको पूरा दिन हार्ड वर्क करना पड़ता है उसके लिए. तो फूड जो है, हमें खाने को जो है हम भगवान का दर्जा देते हैं. हम उसे गॉड की तरह पूजते हैं. हमेशा खाने से पहले हम भगवान जी को थैंक यू करते हैं ना अपने खाने के लिए, वो इसीलिए करते हैं. तो उसी खाने की जिसके लिए हम भगवान जी को थैंक यू करते हैं, क्या अभी हमें कभी भी, चाहे आपको खाना अच्छा नहीं मिलेगा है, बट स्टिल हमें कभी भी उसके बारे में कुछ गलत कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अन्न देवता का अपमान होता है. अन्न देवता का अपमान क्यों होता है? क्योंकि हम जो फूड है उसको भगवान की तरह ही ट्रीट करते हैं. जैसे हम भगवान को कोई अपशब्द या गलत वर्ड्स नहीं बोलते हैं, वैसे ही हमें कभी भी खाने के बारे में कभी भी कोई भी गलत वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए. समटाइम्स क्या होता है, कोई जो भी खाना बनाने वाला है, वेदर वो आपकी मम्मा है, वेदर कोई आपका रिलेटिव है, वेदर वो रेस्टोरेंट में बनाने वाला शेफ़ है, हर पर्सन कभी ना कभी किसी न किसी माइंड साइकोलॉजी या टेंशन की वजह से या डिप्रेशन की वजह से परेशान हो सकता है. समटाइम्स परेशानी में या जल्दी जल्दी खाना बनाने के वक्त पर हर किसी से कोई ना कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है. आपसे भी छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं ना, तो पेरेंट्स इग्नोर करते हैं. तो ऐसे ही घर पर भी हमें ऐसे होता है कि समटाइम्स हमसे कोई गलती हुई तो हमारा दूसरा फैमिली मेम्बर उस चीज़ को इग्नोर कर देता है, क्योंकि हमें पता होता है, वी नोइंग द फैक्ट कि हमें पता है कि उसने वो गलती जानबूझकर नहीं की है, गलती से हो गई है. तो ऐसे ही बाहर जाते वक्त भी है, हो सकता है शेफ़ उस दिन किसी ट्रबल में हो, उसके घर पर कोई बीमार हो, उसके बच्चे को कोई इशू हो, उसकी वाइफ किसी प्रॉब्लम में हो, उसका कोई फैमिली मेम्बर उस टेंशन में, वो मजबूरी में अपने काम पर तो आया, बट काम पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि वो टेंशन में था, इसीलिए उससे खाना अच्छे से नहीं बना. ऐसे ही हम किसी मैरिज में जाते हैं तो वहाँ पर भी वो लोग बहुत हार्ड वर्क कर हमारे लिए अच्छा रिप्रेजेंटेशन करते हैं फूड का, बट समटाइम्स कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो वी शुड इग्नोर. हमें उसके बारे में कुछ ज़्यादा कमेंट्स नहीं करने चाहिए, बिकॉज हम जैसे भगवान को मानते हैं वैसे ही खाने को भी भगवान के रूप में ही माना जाता है. तो आई होप नेक्स्ट टाइम से, अगर आपने कभी ऐसा पहले किया है तो नेक्स्ट टाइम से आप ऐसा कभी नहीं करेंगे. एंड फोल्ड योर एप्रन. आपने जो भी वहाँ पर लैप पर अपने नैपकिन रखा था या एप्रन पहना था, खाना खाने के बाद आपको क्या करना है, उसको फोल्ड कर वापस वहाँ रख देना है. एंड जब आप वहाँ से खड़े होंगे तो चेयर को भी नाइसली पुश करेंगे. तो दीज आर सम जनरल मैनर्स एट द डाइनिंग टेबल. आई होप ये जनरल मैनर्स आप अपने रूटीन लाइफ में ज़रूर यूज़ करेंगे, और आज से आप घर पर या बाहर कहीं पर भी खाना खाने के लिए जाते हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे. थैंक यू सो मच. कल फिर से आऊँगी एक नए इंटरेक्शन टॉपिक के साथ. टिल देन, गुड बाय.